एवरीवन, क्या हाल है? अल्लाह की मेहरबानी से आप ठीक ही होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड कि ब्लड को याद करने के लिए हमने दो लफ्ज़ याद किए थे। लेग हर, मैंने आपको कहा था कि याद करने का बेहतरीन तरीका ये कि लड़की की टांगे, लेग हर। अब क्या करना है कि हमने लेग हर को साथ मिला के आखिर पे नो लगा दें तो आपको रेड ब्लड सेल याद हो जाएगा इंशाल्लाह। एल से हमने ब्लड में क्या लिया था कि ये फ्लूइड ऑफ लाइफ है, एल से लाइफ लिया था। और ई से हमने लिया था कि ये फ्लूइड ऑफ इजी फ्लो है। और जी से हमने ग्रोथ को लिया था कि ये फ्लूइड ऑफ ग्रोथ होता है ब्लड। और हर एच ई से हमने लिया था हेल्थ, ये फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहलाता है। और आर से हमने क्या लिया था कि ये फ्लूइड ऑफ रिमूवल, आर से रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो बेकार मादे हैं उनको निकालने के लिए ब्लड इस्तेमाल होता है। यह थी ब्लड की एक्सप्लेनेशन। आगे बेटा आपने सिर्फ एक लफ्ज मिलाना है, लेग हर के साथ नो मिला दें तो आपको रेड ब्लड सेल याद हो जाएगा। एल से हमने क्या लिया था? लाइफ। इधर भी हम लेते हैं लाइफ। एल से बेटा क्या है? लाइफ, लाइफ। एल से क्या बेटा? लाइफ। इसका लाइफ स्पेन ले लेते हैं। इसको फ्लूइड, इसको लाइफ ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसको कहेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन। उस हालत में क्या कहेंगे कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर दिल की तरफ आता है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिलता है तो ये बन जाता है कार्ब हेमोग्लोबिन, कार्ब हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो बेटा जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में होता है। तो 97 पॉइंट इसमें ऑक्सीजन होती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाता है तो कितनी तादाद में 45% जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिला लेता है। बेटा लफ्ज था एल, ए की, जिसको हमने लिया लाइफ के लाइफ स्पैन भी ले सकते हैं। एक आपका जुज बन सकता है कि लाइफ स्पेन आप लिख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स लाइफ स्पेन 120 डेज। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज। इसका लाइफ स्पेन, इसकी जिंदगी टोटल जो है वो कितनी होती है? 120 दिन। उसके बाद लाइफ ये ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है। तो दूसरा हम जुर्ज बना देते हैं, ये एक्सचेंज पिगमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इट इज द एक्सचेंज पिगमेंट दैट take oxygen from lungs and take carbon dioxide from body and excrete the carbon dioxide from lungs। तो बेटा ये क्या है? एक्सचेंज। दूसरा अगर हम इसकी प्रॉपर्टी बताएं तो ये
ऑक्सीजन को ले आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बनाना चाहें तो तीसरा जुज इसका बेटा ये बनता है कि ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ऑक्सीहेमोग्लोबिन की शक्ल में पाया जाता है, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन को लेता है तो इसकी उस हालत में इसको ऑक्सीहेमोग्लोबिन कहेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है तो उसको कार्बोहेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एल से हमने कितने जुज निकाल लिए? 3। याद क्या करना है? सिर्फ लेग, हर, नो। उसके बाद है ई। ई का मतलब क्या है बेटा? इजी फ्लो। ई का मतलब क्या है बेटा? इजी फ्लो। इजी फ्लो क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी गैसेस को इजी फ्लो करता है। वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाता है खून में। तो ये बेटा क्या है? रेड ब्लड सेल्स इजी फ्लो ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये रेस्पिरेटरी गैसेस में इस्तेमाल होने वाले को इजी फ्लो करता है। उसके बाद बेटा जी, लेग। जी, ग्रोथ। ग्रोथ में हमने ब्लड में क्या पढ़ा था कि ये फ्लूइड ऑफ ग्रोथ है। इसको बेटा क्या कहेंगे? ये सेल ऑफ ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि बेटा ये न्यूट्रिएंट्स को जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से, जीआईटी से न्यूट्रिएंट्स को लेकर पूरे जिस्म में ले जाता है, और हार्मोन को एंडोक्राइन सिस्टम से लेकर पूरे जिस्म में ले जाता है। इसलिए बेटा इसको सेल ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। उसके बाद एच ई, लेग, हर। तो बेटा एच ई, वहां पे हमने हेल्थ लिया था कि ये फ्लूइड ऑफ हेल्थ है। बेटा इसको क्या कहेंगे? ये हीम। एच से हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें बेटा 4% हीम होती है और 94% कार्बन डाइऑक्साइड, 96% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद बेटा आर, ब्लड में हमने लिया था कि फ्लूइड ऑफ रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट। तो बेटा क्या इसको क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सेल। इसको क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सेल थीरो एक्सक्रेटरी ऑर्गन। कि ये बेटा क्या ऐसा सेल है जो कि रिमूव करता है बेकार मादा को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जरिए। मिसाल के तौर पर किडनी से यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह वगैरह पेशाब के जरिए खारिज होता है। तो बेटा इसको क्या कहेंगे? ये एक रिमूवल सेल भी है। उसके बाद आ गया नो। एन से बेटा क्या है कि नो, नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड मीन के इसमें न्यूक्लियस नहीं होता एक्सेप्ट कैमल की। ऊंट के अलावा जो भी जानदार के जिस्म में रेड ब्लड सेल पाया जाता है बेटा उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन सिर्फ ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए बेटा इसमें क्या होते हैं? नो, ओ। अदर ऑर्गन्स। अदर ऑर्गेनेल्स बेटा क्या होते हैं कि नॉट फाउंड सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस एंड नॉट कंट्रोल्ड इंसुलिन।
ना तो इसमें अदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं बेटा, वो कौन कौन, मेटोकार्डिया, मिसाल के तौर पर मेटोकांड्रिया, गाल्जी प्रेटस, और उसके अलावा ये इंसुलिन को भी कंट्रोल नहीं करता रेड ब्लड सेल। अगर नॉर्मल वैल्यू इसकी ली जाए तो बेटा इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है मेल में वो 5.4 बिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है, और फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू 4.7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है। और न्यूबॉर्न बेबी में अगर देखा जाए तो इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी में देखा जाए तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है। बेटा रेड ब्लड सेल तो आपको तकरीबन याद भी हो गया होगा कि आपने सिर्फ 3 लफ्ज याद करने हैं कि लेग, हर, नो। एल से लाइफ सेल भी इसको कहते हैं, इसकी लाइफ स्पेन, एक जुज आप लाइफ स्पेन का बना लें कि इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 होता है, डेज होता है। लाइफ सेल्स भी इसको कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है। उसके अलावा अगर तीसरा जुज अगर आप बनाना चाहते हैं तो जब ये ऑक्सीजन को ले जाता है तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन की हालत में कहलाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा तो कार्ब हेमोग्लोबिन की हालत में कहलाएगा। तीसरा हमने जुज बना लिया इसका। उसके बाद अगर हम ई की तरफ आए, एल से हमने 3 जुज बना लिए। ई की तरफ आए तो ये इजी फ्लो है। इजी फ्लो क्या करता है, ये गैसेस को की इजी फ्लो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है और ऑक्सीजन को लेकर जाता है। उसके बाद लेग जी से ग्रोथ है। बेटा ग्रोथ क्या है कि ये न्यूट्रिएंट्स को जीआईटी से लेता है और पूरे जिस्म तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हार्मोन्स को एंडोक्राइन सिस्टम से लेता है और पूरे जिस्म के अज़ा तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बेटा लेग यहाँ तक ख़त्म हो गया। आगे हर हीमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन होती है इसमें, जिसमें हीम 4% होती है और ग्लोबिन जो है वो 96% होती है। उसके बाद आ जाता है आर, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सेल भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह होते हैं वो किडनी के जरिए या मुख्तलिफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जरिए ये क्या करता है, रिमूव करता है। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सेल भी कह सकते हैं। उसके बाद बेटा नो, लेग हर नो आपने सिर्फ ऐड करना है ब्लड वाले 2 अल्फाज के साथ, तो ये भी याद हो जाएगा नो। एन से न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एक कैमल जानवर ऐसा है जिसके खून में के रेड ब्लड सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म नो, ओ से अदर ऑर्गेनेल्स, और अदर ऑर्गेनेल्स बेटा कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, गाल्जी प्रेटस हो सकते हैं, या इंसुलिन कंट्रोल नहीं करता, ये इंसुलिन कंट्रोल भी नहीं करता। उसके बाद बेटा अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू देखी जाए तो मेल में 5.4 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है, और अगर फीमेल में देखी जाए तो 4.7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है, और इन्फेंट में देखी जाए ये यानी कि न्यू बॉर्न बेबी में देखी जाए तो 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है। तो बेटा आगे देख लें कि ये यूनिफॉर्म हालत में भी पाया जाता है। जैसे ब्लड में फ्लो होता है ना, ये नहीं होता कि रेड ब्लड सेल कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं कम हो जाते हैं।
लेकिन ब्लड में ये यूनिफॉर्मली होता है, एक ही जैसा, ब्लड के जितने भी जरे उसमें एक जैसा होता है, इस तरह फ्लो करता है। उसके बाद आते हैं बेटा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल को हम डिफेंस मैकेनिज्म सेल भी कहते हैं। बेटा इसकी अगर एज की बात की जाए तो ये 4 से 9 डेज तक इसकी एज होती है। ये इतने दिन जिंदा रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। बेटा ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर जिस्म में कोई भी एंटीजन जब भी दाखिल होता है तो इसकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज जब जिस्म प्रोड्यूस करता है, उस पर अटैक करता है तो उसको किल कर देता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है वाइट ब्लड सेल्स। उसके अलावा बेटा ऐसे ये क्या करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज मजीद बढ़ाता है। फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि बढ़ाना। ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है। अगर फाइब्रोब्लास्ट, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट के तौर पर भी काम आते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर चोट लग गई है कहीं पे भी, अगर आपको चोट लग गई तो वहां पे सोजिश हो जाती है, तो उसकी इन्फ्लेमेशन कम करता है। उसके अलावा अगर कहीं पे जिस्म को टक लग जाता है तो उसको दोबारा वो रिपेयर करने में वाइट ब्लड सेल्स अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा फिगोस्टोसिस के तौर पर भी ये यूज होता है। मिसाल के तौर पर वैसिस बैक्टीरिया, कोई भी जरासीम जिस्म में दाखिल होता है तो ये फिगोस्टोसिस के तौर पर भी काम करता है। उसके अलावा सिक्रेशन हेपरिन, सिक्रेशन हेपरिन भी ये करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल में खून जम ना जाए। ब्लड वेसल एक पाइप नुमा होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड के क्लॉट होने से बचाने के लिए बेटा ये क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स सिक्रेशन हेपरिन प्रिवेंट इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग ब्लड प्रोवाइड करता है। बेटा प्रिवेंट द इंट्रावेंट्रिकुलर क्लॉटिंग ब्लड। तो बेटा ये न्यूक्लिएटेड होता है। ये क्या था, न्यूक्लिएटेड नहीं था, ये न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, ये दो तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट होते हैं और एग्रेनुलोसाइट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट में इओसिनोफिल, बीजोफिल, न्यूट्रोफिल होता है, और एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लैम्फोसाइट्स होते हैं। उसके अलावा अगर इसकी रेंज देखी जाए बेटा तो ये 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब तक होता है। तो इसके बाद अगर बेटा प्लेटलेट्स का देखें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करता है। जब भी किसी जिस्म पे कोई टक आ जाता है तो ये क्या करता है कि ये ब्लड वहां पे क्लॉट कर देता है। जब ब्लड क्लॉट करेगा तो खून रुक जाएगा। इस तरह प्रिवेंट ब्लड लॉस, ऑटोमेटिक प्रिवेंट भी ब्लड को जाया होने से बचाता है। उसके अलावा रिपेयर द रैप्चर ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स खराब हो जाती हैं, रैप्चर हो जाती हैं, उनको दोबारा रिपेयर करने में प्लेटलेट्स अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा बेटा क्या करता है कि ये प्ले अ रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी अहम किरदार अदा करता है।